देखिए, आज हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर की। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो गुणनखंडों के योग की। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। मैं कहता हूं 6 लिख के, मैंने कहता हूं इसमें 6 के क्या है, आपको फैक्टर बताने थे। तो आप कहेंगे 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और होगा 6 से। मैंने बात कर दी सम ऑफ फैक्टर्स की या गुणनखंडों के योग की। तो अगर हम इनमें जोड़ेंगे तो इनके फैक्टर कितने होंगे, 6 के फैक्टर कितने होंगे। आप कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। जब आप इसके फैक्टरों का योग कर रहे होंगे तो 6 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। तो आप इसके फैक्टर जो जोड़ रहे होंगे, टोटल फैक्टरों का योग कितना आया टोटल। अगर मैं योग की बात करूँ, टोटल सम ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं आपका, तो टोटल सम ऑफ फैक्टर कितना हो गया, आप कहेंगे 12 हो गए। लेकिन अभी आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि अभी क्या आपकी संख्या छोटी है, तो मैंने निकाल ली 6 के फैक्टर मुझे निकालने थे। मैंने 1 2 3 और 6 मुझे पता है, इनसे संख्या 6 विभाजित होती है, तो इनके फैक्टर क्या है, निकल आए। लेकिन जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती है तो हमें फैक्टर निकालने और उसके बाद में उनका योग करना है। तो वो देखिए हम किस प्रकार से करते हैं। एक उदाहरण अब देखिए हम 12 से समझते हैं। मैं कहता हूँ 12 के क्या बताने हैं, 12 के सम ऑफ फैक्टर बताना था। तो आप 12 का पहले क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे सरल तरीके में ऐसे लिख सकते हैं। मुझे पता है 4 तिया 12 और इसे सॉल्व करके जब मैं लिख रहा हूँ तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ये आप देख रहे होंगे 2 क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है, ये भी क्या है, आपकी एक अभाज्य संख्या है। तो हम फैक्टर निकालते कैसे थे, इनके फैक्टर अगर मैं निकालने की बात करूँ तो मैं लिखता था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। यहाँ लिखाएंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब मैं कहता हूँ टोटल हमारे फैक्टर हम निकालते कैसे थे, तो हम करते थे कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, फिर इनकी सभी की मल्टीप्लाई आपस में करते थे। तो हम करते हैं 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से मैंने कर ली, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली। अब कहता हूँ 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई। देखिए 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई किससे करनी थी, 3 की पावर हमने 1 से कर ली। उसके बाद में 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई आप देख रहे होंगे 3 की पावर 0 से कर ली। फिर 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई करूँगा 3 की पावर 1 से करूँगा। उसके बाद में क्या, अब आपकी ये भी मल्टीप्लाई हो गई, ये भी हो गई। तो आप रह गए मेरे 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करनी थी 3 की पावर 0 से। देख रहे होंगे 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई मैंने कर ली 3 की पावर 0 से। अब रह क्या गया मेरा जो रह गया 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करनी थी 3 की पावर 1 से। 3 की पावर मैंने 1 से कर ली। अब जब मैं इनके फैक्टर निकालूंगा, देखिए एक फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 1 0 की मल्टीप्लाई अब 3 की पावर 0 से करेंगे तो एक फैक्टर आ गया आपका, यहाँ एक लिख लीजिए आप। एक फैक्टर आ गया 2 की पावर 1 का मतलब 1 हुआ, 1 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे 3 आ गया आपका फैक्टर। इसी प्रकार से आप जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ गया आपका 2, और 2 की पावर 1 की 3 की पावर जब आप 1 से कर रहे होंगे तो आ गया 2 तिया आपका 6। इसी प्रकार से 2 दूनी 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आया आपका 4, और यहाँ जो करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 था। टोटल जो आपके फैक्टर रहे, आपके टोटल जो फैक्टर रहे होंगे ये जो आपके फैक्टर हैं ये फैक्टर रहे होंगे। लेकिन बात क्या आती है, बात आती है इसमें कि इन सभी का मुझे योग बताना था। तो एक तरीका तो ये था कि मैं इन सभी को फैक्टर यहाँ से निकालूँ और उसके बाद में क्या है, हम योग निकालते हैं। दूसरा तरीका क्या है, योग की बात होती है तो आप देख रहे होंगे ये सभी मेरे फैक्टर ही तो आए हैं निकल गए। जब मैं करूँगा तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए अगर अब मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ प्लस लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सभी फैक्टरों को आपस में जोड़ लेता हूँ। मेरे जो फैक्टर निकल कर आए होंगे, मैंने अगर इन्हें सभी जोड़ लूँ तो आप देखेंगे मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या है, आप कहेंगे 2 की पावर मैंने अगर 0 कॉमन ले लिया तो बचता क्या है, 3 की पावर 0 बचा प्लस 3 की पावर आपका 1 बचता है। यहाँ से और यहाँ से अगर मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, आप कहेंगे 2 की पावर 1 कॉमन ले लीजिए, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 की पावर मैंने 1 कॉमन ले लिया तो बचता क्या है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 बचता है। अब आप यहाँ से देखिए, अब मैं कहता हूँ यहाँ से और यहाँ से मेरा कॉमन क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 2 की पावर अगर 2 में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचता क्या है, आप कहेंगे 3 की पावर आपका यहाँ 0 बचा और बचा 3 की पावर 1 बचा। अब देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर हमारा क्या है 1 लिख जाएगा। यहाँ जो लिख जाएगा 3 की पावर 1 लिख जाएगा। अब इससे अगर मैं सॉल्व करूँ, 2 की पावर 0 का मतलब हुआ 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 को तो 2 दूनी 4 आ गया आपका। इसे सॉल्व करिए, 3 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे 3 की पावर 0 का हमारा मतलब हुआ 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे 3 हुआ। आप इसे देखिए 4 और 2 6 और 1 क्या हुआ, आपका हुआ 7। और आप यहाँ देख रहे होंगे 3 और 1 क्या हुआ, आपका हुआ 4। जब आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28। तो देखिए अगर मैं बात करूँ 12 की, तो 12 की जो है टोटल सम ऑफ फैक्टर हैं, जो आपके जो फैक्टर का योग आया होगा वो होगा आपका 28 होगा। अब आप इसे शॉर्ट तरीके से सीखिए। अच्छा आप एक बात बताइए कि मुझे ज़रूरी था कि मैं यहाँ से सब इस प्रकार से मैं लिखता कि 2 की पावर 0 3 की पावर 0 इस प्रकार से मुझे ये सब लिखना था। आप कहेंगे नहीं लिखना था मुझे, क्यों, क्योंकि अगर मैं चाहता, देखिए मेरा क्या लिखा है 2 की पावर
2 लिखा हुआ, तो मैं इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकता कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लिख सकता। 3 की पावर 1 है तो हम इसे डायरेक्ट यहीं से लिख के जो हम सम ऑफ फैक्टर क्या है हम उसका निकाल सकते हैं, सम और फैक्टर का योग हम निकाल सकते हैं। तो हमें ये बाकी जो है आप देख रहे होंगे ये सब हमें लिखने की ज़रूरत क्या है नहीं थी, हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे इसे। आपका क्वेश्चन जो है कि मुझे 40 के गुणनखंडों का योग बताना था, जो 40 के फैक्टर रहे होंगे उनका मुझे योग बताना था। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो है 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। निकालते कैसे हैं, आप 40 लिखिए, 40 को अगर मैं 2 से विभाजित करूँ 20 बार जाएगा, फिर 2 से करें 10 बार, और फिर जब 2 से करेंगे तो 5 बार, और 5 से आपका आएगा 1 बार। तो मैं 40 को लिख कैसे सकता हूँ, आप कहेंगे 40 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर आया 3 गुणा 5 की पावर आया आपका 1। 40 की 2 की पावर आया 3 और 5 की पावर आया 1, 1 2 3 आप देख लेंगे 2 की पावर क्या है 3 है। इसे अब बात आती है सम ऑफ फैक्टर की। अब मैं सम ऑफ फैक्टर की अगर बात करूँ, सम ऑफ फैक्टर देखिए तो अब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहेंगे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, कहाँ तक था 2 की पावर 3 तक था। और इससे हम किस प्रकार से लिखेंगे, आप कहेंगे 5 की पावर क्या है 0 है प्लस 5 की पावर 1 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 0 को सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, आपका आएगा 1। 2 की पावर अगर मैं 1 को सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा। 2 की पावर 2 को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2 की पावर 2 का मतलब समझिए आप करते हैं 2 गुणा 2 तो आएगा क्या आपका आएगा 4। आप कहेंगे यहाँ 4 आएगा। और 2 की पावर जब इसी प्रकार से आप 3 को सॉल्व कर रहे होंगे तो आएगा आपका 8 आएगा। और 5 की पावर अगर मैं 0 को सॉल्व करूँ तो 1 आएगा, और 5 की पावर जब मैं 1 को सॉल्व करता हूँ तो आएगा मेरा 5। आप इन्हें जोड़िए, 8 4 12, 12 और 2 14, और 1 आया आपका ये 15। और आप यहाँ देख रहे हैं 5 और 1 6, जब आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 90। तो टोटल मैं बात करता हूँ, टोटल सम ऑफ फैक्टर की मैं बात करूं, अगर टोटल सम ऑफ फैक्टर की मैं बात करूं तो आया आपका 90 आया। मैंने किया कैसा, भी पीछे हमने सीखा था कि हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमने सीखा था कि पीछे हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 3 था, मैंने स्टार्ट करा था लिखना 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इसी प्रकार से 5 की पावर बनता है तो मैंने लिखा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा आएगा 1 आएगा प्लस 2 आया, 2 की पावर 2 को सॉल्व किया तो 4 आया, और ये आया आपका 8। इसी प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ये। और जब आप इसे जोड़ेंगे 8 4 12, 12 और 2 आया 14, और 1 आया 15, 15 में 5 और 1 6, 15 6 का आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आया क्या 90। तो टोटल सम ऑफ फैक्टर जो आए थे आपके 90 आए थे। अगर अब मैं यहीं पे बात करता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर लूँ, मैं पूछता हूँ अगर मेरे पास संख्या क्या थी 40 है, 40 में मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर आपके क्या रहे होंगे या गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पावर देखते हैं, पावर देखिए पावर क्या है, आप कहेंगे 3 है तो 3 प्लस 1 करिए। हमने सीखा था करते क्यों है वो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। हम करते हैं 3 प्लस 1 कर लिए। 5 में पावर कितनी है, आप कहेंगे 1 है तो पावर में आप 1 जोड़, जब आप पावर में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 हुआ आपका 4, और 1 और 1 हुआ आपका 2। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो 8 आए थे आपके। और सम ऑफ फैक्टर की बात यानी गुणनखंडों के योग की मैं बात करूं तो आया आपका 90। देखिए आपका क्वेश्चन है कि 96 के गुणनखंडों की संख्या तथा इनका योग बताना था। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप कहेंगे सबसे पहले हमें 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिख के 96 को अब मैं विभाजित करता हूँ, 2 से मेरा चला जाएगा, 2 से करेंगे 2 से 2 चौक 8 बचा 1, 2 8 16, फिर आप 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, और 2 से करेंगे आप 3 से करेंगे 3 ही कम 3। तो अगर मैं 96 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करूँ तो देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, आप कहेंगे 2 की पावर आया आपका 5, और 3 कितना है, आप कहेंगे 3 की पावर है आपका 1, 3 की पावर है 1। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर की, नंबर ऑफ फैक्टर या फिर गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या हम बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या। तो मैं कहता हूँ 2 की पावर कितनी है, आप कहेंगे 5 है तो 5 में आप पावर में 1 जोड़िए, आपने 1 जोड़ दिया। 3 की पावर कितनी है, आप कहेंगे 3 की पावर है 1, 1 में जब हम 1 जोड़ेंगे पावर में क्या करते हैं हम 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ा 5 और 1 क्या हुआ आपका 6 हुआ, 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ। जब आपस में इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12। तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कितने आए, 12। नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आए कितने, आप कहेंगे 12 आए थे। देखिए अब हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर की, सम ऑफ फैक्टर या गुणनखंडों का योग की बात करता हूं तो मैं यहां से सॉल्व करूंगा 2 की पावर 0
प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 लिख लिया। और ये क्या है आपका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। आप कहेंगे ये आया कहाँ से, क्योंकि 2 की पावर 5 थी, मैंने लिखा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। इस प्रकार से 2 की पावर 5 तक मैंने ये लिख लिया। यहाँ क्या है 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 लिख लिया। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। अब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे, 2 की पावर 0 को आप सॉल्व करेंगे 1 आएगा, यहाँ आपका 2 आएगा, 2 की पावर 1 2 आया, 2 की पावर 2 आपका 4 आया, 2 की पावर 2 जो आएगा आपका आएगा 4, और 2 की पावर 3 आप सॉल्व करेंगे 8 आएगा। 2 की पावर जब आप 4 को सॉल्व करेंगे तो आया आपका 16, और 2 की पावर जब आप 5 को सॉल्व कर रहे होंगे तो आएगा आपका 32, और 3 की पावर 0 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और 3 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो आया आपका 3। इसे आप जोड़िए 16। देखिए जब मैं इसे जोड़ूंगा तो 32 32 8 क्या हुआ मेरा 40 40, और 16 और 4 जोड़ेंगे ये हो गया 20 20, तो हो गया आपका 60 60, और 2 62, और 1 हुआ आपका ये 63 63 में जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 कितने हुआ 4 की मल्टीप्लाई, जब आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 3 12 12 के तो कैरी आया 1 6 चौक 24, और 1 आया आपका 25। तो आपके टोटल सम ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो आया आपका 252। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 36 के गुणनखंडों की संख्या तथा योग बताना था। तो मुझे सबसे पहले करना क्या है कि 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। आप 36 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से काटिए, 2 से 2 कम 2 2 8 16, फिर आप 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 2 से नहीं कटेगा तो अब आपका ये विभाजित होगा किससे, आप कहेंगे 3 से, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, 3 से 3 नहीं कम 3। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं 36 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करूँ तो क्या होगा 2 की पावर 2 होगा गुणा 3 की पावर क्या होगा आप 2, क्योंकि 1 और 1 2 कितनी बार आया आप कहेंगे 2 बार आया, और 3 कितनी बार आया आप कहेंगे 2 बार आया है। तब बात करते हैं हम नंबर ऑफ फैक्टर की। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, यानी गुणनखंडों की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए पावर क्या है 2 पे, आप कहेंगे 2 पावर है, प्लस 1 करिए आप, हमने प्लस 1 कर लिया। आप यहाँ 3 पे पावर क्या है आप कहेंगे 2 है, प्लस 1 करिए, क्योंकि हम पावर में क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं। तो 2 और 1 क्या हुआ 3, और 2 और 1 क्या हुआ 3, 2 और 1 क्या हुआ 3 3 3 आपका 9। तो नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या आया आप कहेंगे 9 आया। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर की। सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग की बात करते हैं। तो 2 की पावर क्या है आप कहेंगे 2 है, तो हम इसे लिखते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहाँ देख रहे होंगे 3 की पावर क्या है आप कहेंगे 3 की पावर है मेरी 2, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 लिख लिया मैंने। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ आएगा आपका 1 आया, यहाँ 2 आया, और 2 दूनी आया आपका 4। इसी प्रकार से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 3 की पावर 0 का क्या आएगा आप कहेंगे 1 आएगा, और 3 की पावर 1 को हम सॉल्व करेंगे 3 आएगा। 3 की पावर 2 को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे 3 3 9, इसे जोड़िए 4 और 2 6 6, और 1 हुआ आपका 7। जब आप इसे जोड़ेंगे 9 3 12 और 1 13, जब आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 91। तो नंबर ऑफ तब बात आती है सम ऑफ फैक्टर की। अगर सम ऑफ फैक्टर की मैं बात करता हूँ तो मेरा आता है 91। नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूँ तो आए मेरे 9। अब आप देख रहे होंगे कि 36 को ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जो विभाजित कर दें या फैक्टर होंगे विभाजित कर दें, तो आप कहेंगे 36 को 9 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित करेंगी। अब बात आती है 36 के जो 9 संख्याएं होंगी ना, 36 की जो 9 संख्याएं पूर्णतः विभाजित करेंगे, अगर उनका मैं योग निकालता हूं तो योग होगा मेरा 91। अब आपका क्वेश्चन है कि 320 के गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग बताना था। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 320 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आप 2 से विभाजित करेंगे, 2 से 2 कम 2 2 2 कम 2 2 छिक्का 12 0 आया, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, फिर आप 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से 10 बार में जाएगा, फिर आप 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, और 5 से जाएगा आपका ये एक बार, 5 से जाएगा आपका एक बार। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 320 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करूँ तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप इसे काउंट करिए। आप इसे क्या करेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर क्या आई आप कहेंगे 6 आई थी, और 5 की पावर क्या है आपकी 5 की पावर है आपकी 1, 5 की पावर आई थी 1। तो अब सबसे पहला बात आती है नंबर ऑफ फैक्टर्स की। नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं तो अब 2 की पावर क्या है आप कहेंगे 6, पावर में आप 1 जोड़िए, और यहाँ आपकी पावर क्या है 5 की पावर 1 है, पावर में आप 1 जोड़ रहे होंगे, 6 और 1 हुआ आपका 7, और 1 और 1 हुआ आपका 2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो नंबर ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो क्या आया मेरा 14। 14 ऐसी संख्याएँ होंगी जो 320 को पूर्णतः विभाजित करेंगी। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर की। सम ऑफ फैक्टर की देखिए, अगर अब मैं सम ऑफ फैक्टर की बात करूं तो क्या करते हैं, हमने लिखना सीखा था। हमने सीखा था कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6। ये कहाँ तक था 2 की पावर 6 तक था।
और इसे आप देख रहे होंगे 5 की पावर क्या है आपका 0 है, प्लस 5 की पावर आपका 1 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 0 को सॉल्व करूँगा 1 आएगा, ये आपका 2 आया, 2 दूनी 4 आया और 2 तिये 6, ये आया आपका 8। 2 की पावर 3 जो आया आपका 8 और 2 की पावर 4 आप करेंगे तो आया आपका 16 और 2 की पावर जब आप 5 को सॉल्व कर रहे होंगे तो आया आपका 32 और 2 की पावर जब आप 6 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 64। और इसी प्रकार से मैं 5 की पावर 1 को सॉल्व कर 0 को सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरा 1 और 5 की पावर 1 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो आया आपका 5। तो आपको इन सभी का योग करना है और योग करने के बाद में जो आप इन दोनों को योग करेंगे उसके बाद में आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में आप जो है इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तब आपका निकल का आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर जो होगा आपका यहाँ सम ऑफ फैक्टर निकल का आ जाएगा। अब देखिए हमने बात कर ली थी नंबर ऑफ फैक्टर की और सम ऑफ फैक्टर की। अब जो आने वाली वीडियो है इसमें बात करेंगे कि इवन फैक्टर कौन से होते हैं या ऑड फैक्टर कौन से होते हैं। ऐसी जो भी हमारी संख्याएं दी गई होती हैं उनमें बात करेंगे कि इवन फैक्टर कौन से होते हैं, ऑड फैक्टर कौन से होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ साथ में कमेंट भी ज़रूर किया करें।